अप्सरा माता के बहू बेटे को लगी बुरी नजर और उनका एक्सीडेंट हो गया। उस एक्सीडेंट में मतलब बाल बाल बच्चे लप्पू और लप्पी। तो चलिए हम आज इसी टॉपिक पे बातें कर लेते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल प्रियंका। तो कैसे हैं आप सब? मस्त होंगे और मजे में होंगे गाइस। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं और आते हैं। आज मैं बहुत दिनों के बाद आई हूँ आपके लोगों के सामने। क्या है ना कि मैं थोड़ा इस मामले में लेजी हूँ, मुझे वीडियो बनाने में थोड़ा आलस आती है। तो सोचती ही रहती हूँ कि इस टॉपिक पर। कल ही रात में मैंने ये अप्सरा माता की वीडियो देखी तो मैंने सोचा कि बनाऊं, लेकिन क्या होता है ना, ये काम भी कुछ ज़्यादा ही रहता है मेरे जिम में, तो इसलिए मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि मैं थोड़ा सा अच्छे से मतलब आ पाऊँ कैमरे के सामने। होता है तो मैं बैक कैमरा बना लेती हूँ, लेकिन सोची कि चलो भाई आज थोड़ा अपने व्यूवर्स से रूबरू होती हूँ, सामने आती हूँ और दिखाती हूँ उनको अपना फेस। वैसे तो मैं लाइव आती हूँ, मेरी तो भाई बहुत कम ऑडियंस है, गिनी चुनी मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स हैं, तो उन लोगों से थोड़ा सामने से बातें करने में अच्छा लगता है। वैसे जो मेरे हैं प्यारे प्यारे व्यूअर्स वो आते हैं मेरी लाइव में, उनसे बातें हो जाती है, अच्छा लगता है बातें करके। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। क्या है ना कि अप्सरा माता की कल वीडियो है एकदम तड़कती भड़कती। किसी रिएक्शन चैनल वाले ने अफवाह उड़ा, भाई उड़ रहा है सोशल मीडिया पे कि उनकी बहू पीती है, दारूबाज है, झूमती रहती है और क्या चिरकुट चिरकुट भी हो रहा है, चिरकुट है इनका बेटा। तो इस बातों को लेके इन्होंने बहुत ही तड़कता भड़कता वीडियो बनाया था कि मैं किसी रिएक्शन चैनल वाली ने बोला था इनको, तो इनको बहुत बुरा लग गया था कि मेरे बेटे को आप लोग चिरकुट बोलते हैं, मेरी बहू को पियक्कड़ बोलते हैं, नशेड़ी बोलते हैं। तो मेरे बहू मेरे घर की इज्जत है, आप लोग कृपया ऐसा ना बोले। कृपया नहीं भाई, कृपया ये थोड़ी ना कहेंगे, ये तो एकदम आती हैं मतलब एकदम हाइपर। तो इन्होंने बहुत सारी बातें बोली उस वीडियो में कि जैसे ही मेरे परिवार में खुशियाँ आती हैं, लोग देखते हैं कि हम लोग खुश हैं, बस लोग नज़र लगाना शुरू कर देते हैं और मतलब हमारे घर में कुछ ना कुछ विघन आ जाता है। तो ये चीज़ तो दिखता है भाई, इनके घर में कुछ ना कुछ होते ही रहता है। अब पता नहीं वो नज़र है या किसी की बददुआ है, क्योंकि बददुआएं तो आप भी बहुत लोगों को आप लोगों ने भी दी है, तो सारे बददुआएं शायद लौट के मिल रहे हैं, या आपने बहुत लोगों के दिल भी दुखाए हैं तो सारे लोगों की बददुआएं भी आपको मिल सकती है। क्योंकि बहुत सारे रिएक्शन चैनल वालों को चाहे व्यूअर्स को भी आप आए दिन सुनाती ही रहती हैं। तो ऐसा होता है भाई, दिल से हाय निकलती है कि देखो यार, हम लोग इनकी वीडियो देखते हैं, व्यूअर्स से ये पैसे कमाते हैं और व्यूअर्स एक कमेंट कर देते हैं तो ये लोग कैसे आते हैं गाली गलौज, मतलब लड़ने आ जाते हैं, लड़ने झगड़ने लग जाती हैं। तो शायद उन लोगों के दिल से भी हाय निकलती हो, आह निकलती हो और शायद वही पड़ जाए। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, बददुआएं नहीं पड़ती है, या किसी को भी आपकी फैमिली से जलन नहीं है। क्यों होगी जलन भाई? आप लोग जो सोशल मीडिया पे सेलिब्रिटी, आप लोग सेलिब्रिटी हो, अपने आप को सेलिब्रिटी मानती हैं आप लोग, तो सेलिब्रिटी पे तो बातें होती रहती हैं क्योंकि आप सोशल मीडिया पे है, हर चीज़ अपनी सोशल मीडिया पे दिखाती हैं। जैसे हम एक्टर एक्ट्रेस को ही देख लें, उनका अगर कहीं वो मार्केट में दिख जाए, झूमते हुए दिख जाए, तो बातें बनना शुरू हो जाती है कि भाई शाहरुख खान आज मिलिए नशे में झूमते हुए, ऐसी ऐसी बातें बनने लगती है। तो यही सब चीज़ें हैं, आप लोग अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हो तो लोग कि आपकी हर एक्टिविटी पे आप लोग नज़र रखते हैं, क्या कर रहे हो, क्या पहन रहे हो, क्या खा रहे हो, कैसे चल रहे हो। तो लोग अपने अपने तरीके से बातें बनाते हैं। और ये नशेड़ी वाली बातें भी लोगों ने नहीं, रिएक्शन चैनल वालों ने नहीं बनाए थे, ये आपके कभी परम मित्र हुआ करते थे, परम मित्र हुआ करते थे आप लोगों के, एकदम अपनी बहन से भी, अपनी फैमिली से भी बढ़ के हुआ करते थे आपके बेटे के। तो उन्हीं लोगों के घर से ये चीज़ें निकल के आई थी कि आपकी बेटी बहू से बदबू आती है, आपकी बेटी बहू नशा करती है, ये सारी चीज़ें आई थी। तो आपके बेटे ने भी उनको छोड़ा है क्या? आपके बेटे ने तो पता नहीं क्या क्या उनकी बहन को बोल दिया था, तो उसका भी
प्रूफ तो नहीं है ना सोशल मीडिया पे, कोई प्रूफ लाके दिखाया आपके बेटे ने कि ऐसा ऐसा हुआ था, चैट या जो भी बातें बोली थी मुंह से ही बोली थी, लेकिन लोग उसको मान गए थे, उस पर पता नहीं क्या क्या हुआ। तो वैसे ही उस पार्टी से ये बातें निकल के आई कि आपकी बहू शराब पीती है, आपके बहू से बदबू आती है, तो उस पर बातें होने लगी, उस पर लोग टाइटल थंबनेल बनाने लगे और वीडियो बनने लगी। ऐसा तो किसी ने भी नहीं बोला कि हाँ मैंने पीते हुए देखा। हाँ, उसकी एक्टिविटी, उसकी बॉडी लैंग्वेज ऐसी होती है, झूमती है, बोलती है तो एकदम सुस्त सुस्त जैसी दिखती है, तो लोग बोलते हैं कि लगता है कि हमेशा नशे में ही रहती है, बोलती भी है तो नींद में लगता है कि उसको जमाई आते रहती है, ऐसी बातें होती है। ऐसा किसी ने नहीं बोला कि हाँ पीते हुए हमने देखा है। तो आप आ जाती हैं तड़कती भड़कती, मेरे घर की इज्जत है, वो चाहे कैसी भी रहेगी, उसको कुछ भी नहीं आएगा तो मैं रखूंगी, उसको छोड़ूंगी नहीं। और वही आप है ना कि जब नई नई उसकी शादी हुई थी, उसको कितना आप ही ने सारी बातें बोली हैं कि ऐसे सो के 8 बजे उठती है, कुछ काम नहीं करने आता है इसको, बस घूमती रहती है, बस ये करती है, ऐसे करती है, पता नहीं क्या क्या आपने बोला है। कैंसर का कीड़ा भी आपने बोला था, बच्चा ना होने की भी बद्दुआएं दी थी, तो शायद आपकी ही बद्दुआएं लग गई हो, क्योंकि बद्दुआएं और नज़र अपनों की ही ज़्यादा लगती है, दूसरों से ज़्यादा। तो क्या पता कि मुंह से निकली हुई बातें कब किसको लग जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। तो पता नहीं, अब आप छोटी बहू को बोलती थी, अभी तो कुछ दिनों से आप लोगों का रुका हुआ है, लेकिन जब उसकी भी नई नई शादी हुई थी तो आप भी आए दिन किचन में लेके आ जाती थी कि सिंक में पानी लगा है, 8 बजे सो के उठती है, ऐसे करती है, वैसे करती है, काम नहीं करती, लोग अच्छे से साफ सफाई नहीं करती है, लोग आप ही के घर से निकल के आता है, लोग थोड़ी ना देखने जाते हैं ये सारी चीज़ें। तो बोलते हैं लोग, लेकिन आपको जब लोग बोलने लगते हैं तो बुरा लग जाता है, और आप सोशल मीडिया पे आके ये सारी चीज़ें रखती हैं। तो हाँ, इनका कहना है कि लोग चाहते हैं कि मेरे बहू बेटे अलग हो जाएं। अभी बहुत से लोग ऐसे हैं जो चाह रहे हैं मेरे बहू बेटे अलग हो जाए। तो कौन है लोग भाई, कौन है जो अभी चाहता है? क्या वो जगत दीदी है क्या? तो क्योंकि रिएक्शन वाले को कोई मतलब नहीं है कि आपके बहू बेटा अलग हो जाए, क्योंकि जब आपके बहू बेटे अलग हो रहे थे तो बहुत से लोगों ने साथ दिया था आपकी बहू का कि नहीं होना चाहिए ऐसा। लेकिन आप लोग हर दिन आती हैं और बोलती हैं कि नज़र लग गई, नज़र लग गई। क्यों नज़र लग जाएगी? और क्यों नज़र लगाएंगे लोग आपकी बहू बेटे को? और कोई नहीं चाहता कि आपके बहू बेटे, हाँ, इनके बहू बेटे का एक्सीडेंट होते होते बचा है। इनका कल वीडियो आया था कि मेरे बहू बेटे का एक्सीडेंट होते होते बचा है। उनके आगे की जो गाड़ियाँ थी वो 2-3 गाड़ियाँ पलट गई, इनका गाड़ी बच गया, बहुत से लोग मर भी गए। मतलब तो ऐसा कोई नहीं चाहेगा। सारे रिएक्शन चैनल वाले भी इंसान ही हैं, उन लोगों के मन में दिल में दया है, कोई नहीं चाहेगा कि आपके बहू बेटे के साथ कुछ गलत हो। लेकिन आप लोग अपनी हरकतें नहीं सुधारते हैं। आपके बहू बेटे पता नहीं कितने दिन से वो निकले हुए हैं टूर पे, और अपनी गाड़ी अपने खुद से ड्राइव करते हैं वो गाड़ी। तो इस चीज़ को आप लोग नहीं मानती हो, अपनी गलती नहीं मानती हो, और कोई कुछ बोल दे तो आ जाती हैं कि मेरे बेटे को ऐसे लोगों ने बोला। अच्छा, अगर हम इतना दूर जाते हैं तो क्या ज़रूरत है हम अपनी गाड़ी से जाएं? ट्रेन से भी तो ब्लॉगर जाते हैं, घूमते हैं, ब्लॉगिंग करते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग नहीं करेंगे। आप लोगों को घर घर में घुसना है आपके बेटे बहू को, क्योंकि अगर हम ट्रेन से जाएंगे तो ट्रेन हर जगह तो एकदम रुकती नहीं जाएगी ना। ऐसे अपना गाड़ी है, जहाँ मन वहाँ घुमा दिए, जहाँ मन किसी के घर घुस गए। कितने दिन से, पता नहीं कितने तारीख को ये लोग निकले थे, अभी तक घूम रहे हैं। तो आप लोग अपनी गलतियों को नहीं देखते हो और आ जाती हैं नज़र दोष का वो करने की, नज़र दोष लग गई है। तो अगर घूमना ही है, अपनी ही गाड़ी से जाना है, तो एक ड्राइवर रख लेते हैं। क्योंकि ड्राइवर रहेगा तो भाई कहीं रास्ते में हम आ रहे हैं, नींद ही आने लगी, क्योंकि रात दिन आप लोग आपके बेटे बहू इधर उधर जाते हैं और ड्राइव करते हैं, रात में नींद ही आने लगी, तो चलो भाई ड्राइवर गाड़ी चला लेगा कुछ देर, मतलब ऐसे करके चला लेंगे। लेकिन नहीं, आप लोग ड्राइवर नहीं ले जाएंगे, क्योंकि ड्राइवर को पैसे देने पड़ेंगे। इसी पे लोग बातें बनाएंगे तो आप बोलेंगे कि लोग चिरकुट बोलते हैं। चिरकुट कंजूस आदमी को भी बोला जाता है, ड्राइवर को पैसे देने पड़ते हैं। तो इतना पैसा आप लोग क्यों कमाते हो कि जान जोखिम में डाल के, रिस्क लेके, और गाड़ी खुद से ही चलाना है? एक ड्राइवर भी तो रख सकते थे। तो कोई नहीं चाहता कि आपके बहू बेटे के साथ कुछ भी गलत हो, लेकिन आप लोग अपनी हरकतें नहीं सुधारती हैं और आ जाती हैं लोगों को बददुआएं देने। और किसी रिएक्शन चैनल वालों
को के बेटे के लिए आपने कभी दुआ की थी, उसका एहसान आप गिनवा रही हैं कि आपके बेटे के लिए मैंने दुआएं दी थी। आपका बेटा का तबीयत खराब था तो मैंने भगवान से प्रार्थना किया था कि मैं आपका बेटा ठीक हो जाए। तो एहसान मतलब गिनवाने की इन लोग की आदत है, इनकी फैमिली की आदत है। एहसान बहुत गिनवाते हैं लोग। एक चैनल भी किसी का बना देते हैं, या मतलब एक होता है ना कि थोड़ा सा टेक्निकल जानकारी है इनके बेटे को या बहुत दिनों से हैं इस फील्ड में, तो थोड़ा सा बता देते हैं, उसका भी आते हैं अपना बात वो करने लगते हैं कि भाई मैंने इसका ये हेल्प किया, मैंने इसको गोल्ड गिफ्ट दिया, मैंने इसको ये दिया, मैंने उसको वो दिया, फिर आपने दुआएं दी, वो भी आप गिनवाने लगती हैं। किसी की कन्यादान आपने किया, वो भी गिनवाने लगती हैं। तो भाई ऐसे किसी को कोई कुछ नहीं करता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ आप किसी को कन्यादान दी तो उसके बदले में आपने कितने डॉलर भी कमा लिए, तो वसूल हो गया। तो इसमें एहसान क्या गिनवाना है। आपने दुआएं दी तो आपके बहू बेटे के लिए भी कभी उन्होंने रिएक्शन चैनल वाली ने किसी के लिए लड़ाई किया था और आपके फेवर में वीडियो बनाती हैं लोग, अभी भी बनाती हैं लोग आपके सपोर्ट में। ऐसा नहीं है कि सारे रिएक्शन चैनल वाले आपके अगेंस्ट ही हैं, और अगेंस्ट तो कोई भी नहीं है। जो चीज़ें सोशल मीडिया पे दिखती है, जिसको पसंद नहीं आती वो अपनी बातें रखता है। बहुत से लोग ऐसे हैं रिएक्शन चैनल वाले जो आपके फेवर में भी बोलते हैं। तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि सारे लोग मेरे अच्छी अच्छी बातें ही बोले? अगर एक गलती भी आपकी बता देते हैं तो आप तड़कती भड़कती आपकी और आपकी पूरी फैमिली आ जाती है लड़ने। बहुत सारे ब्लॉगर हैं, उन पे पता न जाने कितनी वीडियोज बनती है, लेकिन कभी कोई मैंने ऐसा नहीं देखा है ब्लॉगर की रिएक्शन चैनल वाले से आके लड़ाई झगड़ा करता हो। बन रहा है, मेरा काम है ब्लॉगिंग करना, मैं करती रहूँगी। और सुधार जहाँ, हाँ, रिएक्शन चैनल वाले इसीलिए होते हैं कि हाँ, अगर कमियों को देखते हैं, उसको पॉइंट आउट करते हैं, तो उस कमियों को हम सुधारते हैं। लेकिन नहीं, आप लोग लड़ने आ जाती हैं। पता नहीं आप लोग किस टाइप के आदमी हैं, किस टाइप के इंसान हैं, मुझे समझ में नहीं आता है। जैसे कि हम गली मोहल्ले, अपने मोहल्ले में बहुत से लोगों को हमने देखा है कि अगर कोई कुछ बोल देता है तो हम लड़ने चले जाते हैं। मतलब होता है भाई, हम लड़ने नहीं जाते हैं, मतलब ऐसा हमने देखा है कि कोई किसी ने कुछ बोल दिया तो उससे लड़ने। तो उसी तरह से आप हर आए दिन 2 दिन 4 दिन 8 दिन शांत रहते हैं और फिर आप लोग लड़ने आ जाते हैं रिएक्शन चैनल वाले के से या कमेंट्स करने वालों से। मतलब आप लोगों का ये एकदम हमेशा का धंधा बन गया है। और आप बोलती हैं कि हम भी इंसान हैं, हम भी ये हैं। नहीं, आप इंसान नहीं हैं, आप लोग नॉर्मल इंसान नहीं हैं। आप लोग ब्लॉगर हैं, आप लोग सेलिब्रिटी हैं, अपने आप को सेलिब्रिटी मानते हैं, आप लोग मीटअप करते हैं, आप लोगों को गिफ्ट मिलता है, तो आप लोग सेलिब्रिटी हैं। तो आप लोगों पे तो बातें हमेशा बनेगी, क्योंकि आप लोग सोशल मीडिया पे क्या बोल रहे हो, क्या दिखा रहे हो, क्या खा रहे हो, क्या पहन रहे हो, कहाँ जा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें चर्चाएं होती रहेंगी। तो इसमें इतना हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है कि मैंने आपके बेटे को दुआएं दी। और बद दुआएं का तो आप कभी लेखा जोखा नहीं रखते हैं कि मैं कितनी लोगों को बद दुआएं मैंने दी थी। याद होगा ना, पिछले जो दुर्गा पूजा से आपने स्टार्ट किया था बद दुआओं का दौर, तो उसके बाद सारी चीज़ें आपके साथ होती गई। तो अभी थोड़ा सा बद दुआओं का आपके मुंह से थोड़ा सा रुका हुआ है, लेकिन यही सब चीज़ें बहुत बुरी लगती है यार, कि आप आए दिन बवाल करती रहती हैं और बोलती हैं कि लोग मेरे पे बोलते हैं, बोलने वाली बातें ही करती हैं। अब जाके देखिए जगत दीदी पे भी बातें होती हैं, वो तो कभी किसी को रिएक्ट नहीं करती हैं, किसी भी बात का रिएक्ट नहीं करती हैं। हाँ, अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर देती हैं कि चलो भाई बोलने दो लोगों को। फिर 2 दिन 4 दिन लोग बातें बनाएंगे और उसके बाद चुप हो जाते हैं। लेकिन आप लोग हर चीज़ का जवाब लेके आती हैं, तो और बातें बढ़ती जाती हैं। तो बस गाइस, आज की वीडियो की एंडिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर देना, चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर गाइस।